नमस्ते दोस्तों, कोयल की आवाज में आपका दिल से स्वागत है। यहाँ हम लाते हैं आपके लिए ऐसी कहानियाँ जिनमें छुपा होता है मजा, रोमांच और थोड़ा सा नटखटपन भी। आज की हमारी कहानी शुरू होती है एक छोटे कस्बे से। इस कस्बे में हर चीज बड़ी सिंपल थी, गली, मोहल्ला और वहाँ के लोग। मगर कहते हैं ना, असली मजा तो सिंपल चीजों में ही छुपा होता है। किरदार: अजय B.Com कर चुका लेकिन बेरोजगार लड़का, जिसे खाने पीने और शरारत करने का शौक है। सुनीता भाभी, पड़ोस में रहने वाली 28 साल की शादीशुदा औरत, जिनका हंसना मुस्कराना पूरे मोहल्ले में मशहूर है। रामू काका, मोहल्ले की किराने की दुकान वाले, जिनकी बातें हमेशा डबल मीनिंग से भरी रहती है। कहानी की शुरुआत गर्मियों की एक दोपहर थी। अजय छत पर बैठा आम के टुकड़े नमक मिर्च के साथ खा रहा था। तभी सामने वाली छत पर सुनीता भाभी आई और बोली, अरे अजय, हर वक्त खाते ही रहते हो, कुछ काम धंधा भी किया करो। अजय हंसते हुए बोला, काम का क्या है भाभी, काम तो पूरी जिंदगी करना है। अभी तो बस खाने पीने के स्वाद का मजा ले रहा हूँ। भाभी मुस्कराई और बोली, स्वाद लेने में तो तुम मास्टर हो ही। मोहल्ले में सब कहते हैं तुम्हें स्वादु अजय। अजय शर्मा कर बोला, भाभी, स्वाद तो हर किसी की अपनी अपनी पसंद होती है। किसी को मीठा भाता है, किसी को नमकीन और किसी को खट्टा मीठा। भाभी ने आंखें मटकाते हुए कहा, तुम्हें तो लगता है हर स्वाद पसंद है। डबल मीनिंग का तड़का। अजय रोज शाम को किराने की दुकान पर बैठने चला जाता था। रामू काका वहाँ की शान थे। उनकी बातें सुनकर हर कोई मुस्कराए बिना नहीं रह पाता। उस दिन काका ने अजय से पूछा, बेटा, आजकल तेरी पसंद क्या चल रही है, मीठा ज्यादा या नमकीन? अजय बोला, काका, असली मजा तो नमकीन में है, मीठा तो बस शुरुआत में अच्छा लगता है। काका हंस पड़े, वाह बेटा, सही कहा। मीठा जल्दी उबाता है, लेकिन नमकीन देर तक जुबान पर टिका रहता है। उसी समय सुनीता भाभी भी आ गई और बोली, काका, 1 किलो चीनी देना। काका ने मजाकिया अंदाज में कहा, लो भाभी, ये चीनी ले जाओ। पर ध्यान रहे, मीठा ज्यादा हो गया तो अजय को बुला लेना, उसे नमकीन ज्यादा पसंद है। भाभी हंसते हंसते बोली, अरे काका, ये लड़का हर जगह अपना स्वाद बताता फिरता है। रिश्ता गहराने लगा। धीरे धीरे अजय और भाभी की दोस्ती बढ़ने लगी। दोनों अक्सर छत पर या गली में मिल जाते और हंसी मजाक में बातें करने लगते। एक दिन भाभी ने पूछा, अजय, तुम्हें सच में सबसे अच्छा स्वाद किस चीज का लगता है? अजय ने मुस्कुराकर कहा, भाभी, ये तो राज की बात है, हर किसी को नहीं बताता। भाभी बोली, चलो मुझे तो बता दो, मैं किसी को नहीं कहूंगी। अजय ने नजदीक आकर धीरे से कहा, भाभी, असली मजा तो उस स्वाद का है जो एक बार चख लो तो बार बार जी चाहे। भाभी शर्मा गई और बोली, तुम्हारी बातें न हमेशा डबल मतलब वाली होती हैं। मोहल्ले में चर्चा। अब मोहल्ले में लोगों को लगने लगा था कि अजय और भाभी के बीच कुछ ज्यादा ही मजाक चल रहा है। बच्चे भी चिढ़ाने लगे, देखो देखो, स्वादु अजय और हंसमुख भाभी फिर मिल गए। भाभी गुस्सा दिखाती, मगर अंदर से उन्हें ये सब अच्छा लगने लगा था। ट्विस्ट। एक दिन अजय ने भाभी से कहा, भाभी, मुझे आपकी हाथ की बनी खीर का स्वाद चखना है। सब कहते हैं आपके हाथ की खीर सबसे बढ़िया होती है। भाभी बोली, अच्छा, तो यही राज है तुम्हारे स्वाद का? चलो, कल आ जाना, मैं बनाऊंगी। अगले दिन अजय भाभी के घर पहुंचा। भाभी ने सच में खीर बनाई थी। अजय ने एक चम्मच खीर खाई और आंखें बंद कर ली। वाह भाभी, सच कहो तो इस खीर का स्वाद तो हमेशा याद रहेगा। भाभी मुस्कराई और बोली, अजय, असली स्वाद तो दिल से बनाने में है और जिसे खिलाने में मजा आए। मोहल्ले का मेला। कुछ ही दिनों बाद मोहल्ले में सालाना मेला लगा। झूले, मिठाई की दुकानें, खेल तमाशा, हर जगह रौनक थी। अजय और सुनीता भाभी भी मेले में पहुंच गए। अजय ने भाभी से कहा, भाभी, मेले का असली मजा तो तभी है जब सब कुछ चख लिया जाए। भाभी ने आंखें तरेरी, मतलब सब कुछ? अजय हंसते हुए बोला, अरे मेरा मतलब है जलेबी, इमरती, गुलाब जामुन,
सबका स्वाद लेना चाहिए। भाभी मुस्करा दी। तुम्हें तो हर चीज में स्वाद ही नजर आता है। गोलगप्पे का स्वाद। मेले में गोलगप्पे की दुकान लगी थी। अजय और भाभी वहां पहुंचे। दुकानदार ने पूछा, भाई साहब, मसाला तेज रखूं या हल्का? अजय बोला, भाई, स्वाद तभी आएगा जब मसाला तेज हो, हल्के में तो मजा ही नहीं। भाभी ने चुटकी ली। ज्यादा तेज मसाला खाओगे तो जलोगे तुम ही। अजय ने गोलगप्पा मुंह में डालते हुए कहा, भाभी, जलन से ही असली स्वाद आता है। भाभी खिलखिला पड़ी। आसपास लोग उनकी नोकझोंक सुनकर मुस्कराने लगे। झूले की कहानी। मेले में झूला लगा था। भाभी ने अजय से कहा, चलो झूला झूलते हैं। अजय ने शरारत से कहा, भाभी, झूला तो तभी मजेदार है जब कोई धक्का देने वाला हो। भाभी बोली, तो धक्का देने का काम तुम करोगे? अजय हंसते हुए बोला, अगर मैं धक्का दूंगा तो झूला ऊंचा जाएगा और मजा दुगना हो जाएगा। भाभी झूलते हुए सचमुच हंसी से लोटपोट हो गई। उनके बाल हवा में उड़ रहे थे और अजय मन ही मन सोच रहा था, वाह, ये स्वाद तो किसी भी मिठाई से मीठा है। रामू काका का नया ताना। उधर रामू काका की दुकान पर मोहल्ले में चर्चा हो रही थी। काका बोले, अरे भाई, अजय को तो स्वाद चखने का नया शौक लग गया है। अब तो भाभी जी के साथ ही हर जगह दिखता है। कोई बोला, हाँ काका, दोनों की जोड़ी तो अब मोहल्ले की जान बन गई है। काका ने हंसते हुए कहा, जोड़ी? अरे भाई, ये तो स्वाद की दुकान है और अजय उसका सबसे बड़ा ग्राहक। बरसात की शाम। कुछ दिन बाद अचानक तेज बारिश होने लगी। अजय गली में भीगता हुआ भागकर भाभी के घर पहुंचा। भाभी ने दरवाजा खोला और बोली, अरे अजय, पूरे भीग गए, आओ अंदर। अजय अंदर आया और बोला, भाभी, बारिश का मजा ही तब है जब पूरा भीग जाओ। भाभी ने तौलिया देते हुए कहा, लेकिन ऐसे बीमार हो जाओगे। अजय ने आंख मारते हुए कहा, अगर स्वाद लेना है तो थोड़ा रिस्क तो उठाना ही पड़ता है। भाभी मुस्कुराकर बोली, तुम्हारी ये स्वाद वाली फिलॉसफी ना कभी तो मुझे भी सोचने पर मजबूर कर देती है। भाभी का हाथ का खाना। भाभी ने उस दिन गरम गरम पकौड़े बनाए। अजय ने खाया और बोला, भाभी, सच कहो तो इस बारिश में आपके हाथ के पकौड़े, उफ, ये स्वाद तो दिल में बस गया। भाभी हंसते हुए बोली, अरे, खाने का स्वाद है या कुछ और? अजय बोला, भाभी, स्वाद तो स्वाद है, चाहे खाने का हो या साथ का। भाभी शर्मा गई और चुप हो गई। दिल की बात। धीरे धीरे अजय को महसूस हुआ कि वह अब भाभी को सिर्फ मजाक का स्वाद लेने के लिए नहीं, बल्कि दिल से पसंद करने लगा है, मगर कह नहीं पा रहा था। एक शाम छत पर दोनों अकेले बैठे थे। अजय ने कहा, भाभी, लोग कहते हैं कि हर स्वाद कुछ समय बाद फीका पड़ जाता है, लेकिन आपके साथ तो हर दिन नया स्वाद महसूस होता है। भाभी ने उसकी आंखों में देखा और बोली, अजय, कुछ स्वाद ऐसे होते हैं जो बार बार जी चाहता है और कभी भी फीके नहीं लगते। दोनों के बीच खामोशी छा गई, मगर उस खामोशी में भी एक मीठा सा स्वाद था। क्लाइमेक्स की ओर। अब मोहल्ले में ये जोड़ी सबकी नजरों में आ चुकी थी। बच्चे भी गाते फिरते, स्वादु अजय और भाभी, दोनों की है जोड़ी लाजवाब। रामू काका बोले, अरे भाई, अब तो मोहल्ले में सिर्फ एक ही चर्चा है, स्वाद, स्वाद और स्वाद। कहानी का सबक। दोस्तों, इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि जिंदगी का असली मजा स्वाद लेने में है, लेकिन असली स्वाद वही है जो दिल से जुड़ जाए, जो सिर्फ जुबान पर नहीं बल्कि यादों में हमेशा बस जाए।